मैं दीपशिखा शर्मा आज आपको मांग के नियम के विषय में बता रही हूँ। मांग का नियम से तात्पर्य है किसी वस्तु विशेष की मांग, क्योंकि हम यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा हम एक वस्तु, एक व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करते हैं। मांग का नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र में है, तो अतः हम वस्तु विशेष के संदर्भ में इसका अध्ययन करते हैं। मांग का कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातों से तात्पर्य जैसे उपभोक्ता की आय है, अन्य वस्तुओं की कीमतें हैं आदि हैं, अन्य प्राकृतिक आपदाएं और अन्य कोई भी प्रभाव को शामिल किया गया है। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु विशेष की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग घट जाती है। यह मांग का नियम कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु विशेष की मांग एवं कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे कि यहाँ हम चित्र से स्पष्ट है। इस क्षेत्र में x अक्ष पर वस्तु की मात्रा जो Q से दिखाई गई है और y अक्ष पर वस्तु की कीमत है जो P से दर्शाई गई है। यहाँ पर प्रारंभ में वस्तु की कीमत P1 और वस्तु की मांग मात्रा Q1 है और मांग वक्र D1 है जो ऋणात्मक रूप में है, जो कि इन दोनों के बीच ऋणात्मक संबंध को बता रहा है, ऋणात्मक संबंध को बता रहा है। और SS यहाँ पर पूर्ति वक्र है, जहाँ ये दोनों काट रहे हैं वहाँ साम्य हो रहा है। इस प्रकार एक मांग वक्र जो कि लाल रंग में दिखाया गया है और दाहिनी ओर जाकर मूल्य और मात्रा की मांग के बीच व्युत्क्रम रिश्ते को प्रदर्शित कर रहा है, और यह बाएं से दाएं ऋणात्मक ढालू है। अर्थात यदि कीमतें बढ़ेंगी तो मांग घट जाएगी और कीमतें घटेंगी तो मांग बढ़ जाती है। गणितीय रूप में अगर हम इसकी अभिव्यक्ति करें तो Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P होता है। अर्थात किसी वस्तु की मात्रा फलन है कीमत स्तर का। इसी को हम गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं Qx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px। मांग के कानून के या मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि गिफिन वस्तुएं, हीन वस्तुएं, घटिया वस्तुएं आदि, प्राकृतिक आपदा, अनेक अपवाद होते हैं मांग के नियम के। जैसे गिफिन वस्तुएं हैं। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें मांग और कीमत के बीच धनात्मक संबंध है। मतलब यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ जाती है और कीमत घट रही है तो मांग भी घट जाती है। जैसे कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन की उम्मीद, मतलब प्रत्याशाएं होती हैं कि यदि किसी वस्तु की भविष्य में कीमत वृद्धि की उम्मीद बनती है तो वर्तमान में बढ़ी हुई कीमत पर भी लोग अधिक वस्तु खरीदना शुरू कर देते हैं कि भविष्य में तो कीमतें और ऊंची हो जाएंगी, इसलिए वर्तमान में कीमत बढ़ रही है फिर भी लोग अधिक डिमांड करते हैं। तो ये भी मांग के नियम का अपवाद है। मूल या आवश्यक सामान जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, है ना, उनकी कीमतें बढ़ने पर भी उनकी मांग बढ़ती है। जैसे बीमा द्वारा कवर दवाएं एक अच्छा इसका उदाहरण है। ऐसे अच्छे मूल्य की कीमत में वृद्धि या कमी से इसकी मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन वस्तुओं का पूरी तरह से मांग के नियम से संबंध नहीं होता है, क्योंकि बहुत जल्दी कीमत में कोई भी बदलाव मांग की मात्रा को प्रभावित नहीं कर पाता है।